तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने एक पार्ट बना दिया है लूसेंट का, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 44,212 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपका आंसर है चीन। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ लगती है। और देख लेते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो आपका आंसर है तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। कहाँ पर है? राजस्थान। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, ये कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है विशेष रूप से। भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान और 567 वन्यजीव अभयारण्य हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका आंसर है शिप्रा। शिप्रा, कहीं कहीं छिप्रा भी लिखा होता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो आपका आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट देते हैं, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और आयु कितनी चाहिए इसके लिए? तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और जबकि लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और यहाँ पर अगर पूछ ले पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका आंसर है उद्दंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। देखिए दोनों अलग अलग हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछे तो उद्दंत मार्तंड, और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पूछ रहा है तो बंगाल गजट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में बोली गई है? यानी कि अवधि में लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो यूनान यानी कि एथेंस से हुई। कब हुई? 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? यानी कि हॉकी में 8 बार जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मास्को में लास्ट टाइम। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका आंसर है 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, जिसे गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इनका किस खेल से संबंध है? तैराक से संबंधित है, यानी कि स्विमिंग करते हैं ये। अगला देखते हैं, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो ये टोक्यो यानी कि जापान में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट देखते हैं,
बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई के मथुरा में किया था। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से की थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में मिल्क फीवर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमृत सोन को मिला। कब मिला? 1998 ईस्वी में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन 1856 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस से। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री नाम है। जो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई। कहाँ के रहने वाली थी? जापान की। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। और प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पढ़ी तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 यानी कि नकुरी, भारत। भारतीय पर्वतारोही जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विश्व का पूछे तो जापान की जुंको तबई, भारत का पूछ रहा है तो बछेंद्री पाल, और जब 2 बार पूछे तो संतोष यादव। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत यानी कि लीवर का रोग है। नेक्स्ट है ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है यह कथन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में बीपी यानी कि ब्यूटेन और प्रोटेन होते हैं। शॉर्टकट में बीपी से याद कर सकते हैं आप इसे। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त नाम था उनका। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर है, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 के अमरकोट में हुआ था, जो अब सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1605 को आगरा में यानी कि भारत में हुई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव, जिन्हें लहना कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और यहीं पर अगर पूछ ले आपसे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण किस वेद में है, तो आपका आंसर भी ऋग्वेद ही होगा। चलिए देखते हैं। और अगर आपसे पूछता है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा वेद। फिर से सुनिए, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछेगा तो आपको आंसर देना है वेद। और वेद को किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास जी ने। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अगर पूछ रहा है सबसे प्राचीन वेद बताइए, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। और अगर पूछ रहा है आपसे सबसे नया वेद बताइए, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। प्राचीन में ऋग्वेद, नया में अथर्ववेद। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। और अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय लागू हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय लागू हो चुकी हैं। तो जो ये होता है योजना आयोग, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का अब जो है नाम बदलकर हो गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग हो गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो
नरेंद्र मोदी थे, श्री नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया, किसके शासनकाल में आया? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और भारत में कब तक रहा? तो आपका आंसर होगा 15 ईयर्स तक रहा, माने यानी कि 15 साल तक वो भारत में रहा। और उसके बाद पूछेगा आपसे कि ह्वेनसांग का जो पुस्तक का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा सी यू की, इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है, और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और यही अगर पूछ ले आपसे नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और देख लेते हैं कि विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण त्वचा द्वारा होता है, यानी कि हमारे जो शरीर होते हैं वही ग्रहण करता है सूर्य के प्रकाश को। और क्या होता है, कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, मछली के यकृत का तेल जो होता है, मक्खन, अंडा, मांस, इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और देख लेते हैं कि इससे रोग क्या होता है। तो विटामिन डी की कमी से हमें क्या क्या होता है? रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में जो होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। आगे देखते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। आप देखिए, मलेरिया से बचने के लिए हम दवा कौन सा प्रयोग करते हैं? तो हम कुनैन का प्रयोग करते हैं। और कुनैन कहाँ से मिलता है? सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। आगे देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितना लिखा हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में, यानी कि हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट नई दिल्ली, ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर में मनाया जाता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी पूछ लेता है कि किनके मतलब क्यों मनाया जाता है? तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है। उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसीलिए खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाज वे कातिल में है, के नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 ईस्वी में, वेलूर मठ में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सभी को पता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है। और भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था, रमन प्रभाव के लिए। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। कब दिया गया था? 19 जून 1950 को, सॉरी 21 जून 1950 को दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले? रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ के रहने वाले? अमेरिका। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है। इसे कब छोड़ा गया था? 1975 में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। अगर पूछता है कहीं पर कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।